Hey guys, what's up? Welcome to the ethics का क्लास। गाइज आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है केस स्टडी। सो योर फेवरेट केस स्टडी। और गाइज ये जैसे कि मैं बोलता हूँ दिस फॉर बोथ रेगुलर्स एंड बिगिनर्स, बट द क्लास विल बी स्पेशली फोकस्ड ऑन द बिगिनर्स सिंस मैं इस जो क्वेस स्टडी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ वो पार्ट बाय पार्ट अच्छे से डिस्कस करूँगा। सो बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को समझने में, हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चन। ये मेरी कोशिश रहेगी जिससे लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, क्योंकि ये रेगुलर्स के लिए भी है तो मैं एक बार पेज स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और इफ़ यू लेटर इफ़ यू ट्राई टू अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो खुद से आंसर लिख कर, तो वो उसके लिए भी मैं पहले स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। चलिए, ऑलराइट, चलिए डन। चलिए दोस्तों, जब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं फिर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले से पढ़ चुका हूँ, तो आपको जस्ट एक जेस्ट बता दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी से समझ जाओ और खुद से इस क्वेश्चन को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। दोस्तों आज का टॉपिक है एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। पहले तो बात ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रामानुजम नाम का एक बंदा है जो कि सेक्रेटरी है डिफेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, ये रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड ब्यूरोक्रेट है, याद रखिएगा, रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, और जब भी लिखिएगा दोस्तों आप पढ़िएगा ना, सब समय अंडरलाइन कर लीजिए, तब ज़्यादा बाद में फिर 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री ट्रस्ट उसका इतना ट्रस्ट है डिफेंस मिनिस्टर को दैट उसको फ्री हैंड दे दिया रामानुजम को, भाई तुम जो करना है करो क्योंकि तुम गलत काम नहीं कर सकते, बहुत अच्छे इंसान हो। देखिए, उसका कुछ ही महीना बाकी है, वो रिटायर कर जाएगा और उसने अपने बड़े बेटे और अपनी बीवी को खो दिया एक एक्सीडेंट में। ठीक है, और अपने ऑफकोर्स उस मतलब क्यों खो दिया, तो उसके बेटे छोटे बेटे से उसका ज़्यादा लगाव हो गया और उसका छोटा बेटा रिसेंटली ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, अब एक सिचुएशन आ गया, मतलब गवर्नमेंट ने जो उसको है ना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें उसको कहा गया है तो आप एक टास्क को स्पीड अप कर दो। जो वो टास्क क्या है, मेजर आर्म डीलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मैंने एक मेजर आर्म डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो करना उसको मिला है, तो उसको बोला गया दैट आप काम को स्पीड अप कर दो। ठीक है, अब देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट है। मैन्युफैक्चरर जो है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो बहुत फ़ायदा होगा उसको। ठीक है, विल बेनिफिट इमेंसली। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर साथ ही साथ वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इतना स्लो काम है ना फाइल इधर से उधर होने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है, रामानुजम का जो छोटा बेटा है वो एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है जिसके लिए पैसा और रेफरेंस चाहिए, है ना। अब रामानुजम भी चाहता है जो अपने रिटायरमेंट के बाद अब एक नया कोई जगह में अपने बेटे के साथ सेटल कर जाए, है ना। पर रामानुजम को ये पता चलता है, सारे कांड पता चलते हैं दैट उसका बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है जिसके लिए ये सब चाहिए। ठीक है, ये एक ऑफिस के एक कंपनी के एक बंदे को, फ्रॉम अ पर्सन ऑफ द कंपनी को एक पता चल जाता है जिस कंपनी से वो डिफेंस डील होने वाला है। ठीक है, और वो बंदा क्या करता है, वो अश्योर करता है ठीक है आपका बेटा का सारा खर्चा, प्लेसमेंट, एडमिशन, वेल पेइंग जॉब के सब कुछ हो जाएगा, एकदम गारंटी दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आप ये डील स्पीड कर दो। मतलब सोचिए कितना तगड़ा डील होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए मनी और गुड रेफरेंस दोनों चाहिए, है ना, और ऊपर से मनी के साथ साथ वो एडमिशन, प्लेसमेंट, वेल पेइंग जॉब सब कुछ बोल दे रहा है। मतलब सोचिए क्या तगड़ा डील होगा। एनीवेज, वो तो बात की बात है, और सिर्फ उसको कंडीशन रखे आप ये प्रोसेस सिर्फ स्पीड अप कर दो। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द देखिए अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस उभर के आए जिससे क्या डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है भाई ये जो डील है ना इसको हटा दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, पर उसका एक्सपीरियंस ये बोल रहा है जो डील तो होना ही है, बट बाद में भले ही अभी कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के मतलब पॉलिटिकल सर्कमस्टांस के साथ नहीं हो पा रहा है, बट बाद में ज़रूर होगा। ठीक है, अब रामानुजम जिसका थोड़ा सर्विस लेफ्ट है वो एक डायलामा में पड़ गया, क्या करूँ मैं। ठीक है, ही डजंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज सन, वो अपने बेटा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, है ना। एंड एट द सेम टाइम ही वांट्स टू बी इन गुड टर्म्स विथ मिनिस्टर। अपना अब देखो बेटा को डिसअपॉइंट मतलब, या तो बेटा को डिसअपॉइंट नहीं करोगे तो डील साइन कर लो, है ना। और डील साइन करोगे तो फिर मिनिस्टर बोलेगा नहीं बेटा मैंने तुम्हें तो मना किया था, तुमने क्यों साइन कर दिया। ठीक है, यही है।
नाउ द डील इफ साइन डजंट हार्म्स एनीवन्स इंटरेस्ट। अच्छा, अगर डील साइन हो गया ना, पर से कोई हार्म नहीं करेगा कोई इंटरेस्ट किसी का, ठीक है, मतलब यार नेशन का भी इंटरेस्ट ज़्यादा, यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिटली कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है ना, बट किसी का हार्म इंटरेस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं, या तो मिनिस्टर का हार्म इंटरेस्ट नहीं करेगा, या मेरा भी नहीं करेगा एज अ रामानुजम, अगर मैं हूँ तो मेरा मतलब रामानुजम का भी नहीं करेगा, और किसी का भी नहीं, मतलब जो भी स्टेक होल्डर है किसी का भी नहीं, है ना। पर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को आप अगर चाहो तो अलग अलग तरह के तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो इस आंसर में किया है वो एज अ नेशनल इंटरेस्ट किया है मैंने, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो इतने मेरा आंसर में है, ये किसी मैंने मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, वो मेरा पर्सनल राय है ना, वो आप पर मैं थोप नहीं रहा हूँ, जो दैट आप मैं जो मैंने लिखा वही आप लिखो, ठीक है, आप अलग भी ले सकते हो, बट चूंकि यहाँ पे अनपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है, उसको मैंने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, मैंने नेशनल सिक्योरिटी को लिया, ठीक है। तो आप जो भी लो वो आपका टेंशन है। द प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास। देखिए प्रोडक्ट जो है ना, ये डिफेंस प्रोडक्ट बहुत तगड़ा, मतलब सचमुच का बहुत अच्छा है ना, एंड वैल्यू टू द, अगर आ गया तो कंट्रीज के डिफेंस आर्सेनल में तगड़ा वैल्यू ऐड कर देगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड इज रामानुजम्स कोर्स ऑफ एक्शन, रामानुजम क्या करेगा। तो मैंने दोस्तों बार बार केस स्टडी में बोलता हूँ, पहला इशू लिखो क्या है। देखिए आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन है अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। अब पहले स्टेक होल्डर्स लिखते हैं, क्योंकि बार बार मैं स्टेक होल्डर एनालिसिस ही करता हूँ, ठीक है। देखिए पहला स्टेक होल्डर कौन है बताइए, तो सबसे पहला स्टेक होल्डर बताइए क्या है, रामानुजम खुद है, ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है, उसके हायर ऑफिस, है ना। तीसरा कौन है, सरकार ओवरऑल। चौथा सप्लायर, आर्म सप्लायर, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट कौन है, देखिए आर्म सप्लायर से ही ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आर्म सप्लायर है, ठीक है। नेक्स्ट उसका बेटा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यार एक्सेस है, और भी बहुत सारे और भी वैसे आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखिए आर्म सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, मतलब बाल की खाल नहीं निकालनी है हमें, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है ना, नॉर्मल जो ओवरऑल जो दिखे वही आंसर लिखना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले तो बार बार बोलता हूँ मैं, इश्यूज़ हमको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इशू क्या है, इश्यूज़ के प्राइवेट लाइफ और पब्लिक रिलेशन में। प्राइवेट लाइफ और पब्लिक रिलेशन में कैसा है, देखिए प्राइवेट लाइफ में अपने बाप बेटा, ठीक है, और पब्लिक रिलेशन में उसका प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड मोरल्स, ठीक है, जो भी हो। तो देखिए अब एक तो इशू लिख दिया, और उसके बाद में थोड़ा डिस्क्राइब इस दोनों के बारे में भी कर दीजिए, जिससे आप मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हो लिटरेचर को, सर मैंने अच्छे से समझा है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूँ, ठीक है। एज अ फादर, ठीक है, उसको अपने बेटा को सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का उसका एक एक जिम्मेदारी है उसके, ठीक है। एंड एज अ सिविल सर्वेंट उसको खुद अपना इंटेग्रिटी को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं होने देना है और ऑनेस्टली काम करना है, ठीक है, नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज इमेज, ठीक है। ये तो फोर्डर पॉइंट है, इसलिए मैंने इस ग्रीन कलर में लिख दिया। एनीवेज अब इस दोनों पॉइंट को लिख दिया, एक तो इश्यूज आपने लिख दिया, और उस इश्यूज़ के में जो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस स्टेक होल्डर्स के बारे में हल्का फुल्का लिख दिया पॉइंट, है ना। ये आपका थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया केस स्टडी के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, जैसे हमने बोला था ना, डिस्कस किया था, जो स्टेक होल्डर्स है सबको स्टेक होल्डर्स को लेकर हमको डिस्कस करना है। तो ये देखिए, ये पहला स्टेक होल्डर जो ऊपर वाला ऑफिशियल है ना, वो था, एक उसका ऑफिशियल, एक पूरा सिस्टम था, बोला था ना मैंने। तो अब पहले यहाँ पे इस आंसर में इसको डील किया गया है, ठीक है। देखिए ऑर्डर, देखिए सिविल सर्वेंट को मस्ट अबाइड बाई हिज ऑर्डर, ठीक है, जो क्या अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से आ गया था, है ना। क्योंकि देखिए एंड स्क्रैप इट, क्योंकि देखिए उसको अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल सर्कमस्टांस के साथ उसको बोला दैट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला दैट ऐसे कुछ सिचुएशन आ गया, आप इस डील को स्क्रैप कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ रीज़न मत दीजिए, ये रीज़न जो है ना बाद में ऑर्डर इसमें दे दीजिएगा, क्या बोलते हैं वो जो ऑर्डर बंदा लेने आया था उसमें रीज़न आप दीजिएगा। क्योंकि देखिए नॉर्मल लाइफ में भी जो है ना, आपको
बिल्कुल वो अपने अपने ऊपर वाला, अगर आप बन जाइएगा कभी सेक्रेटरी, तो आपको सबसे में अपने ऊपर वाले का बात सुनना ही चाहिए। जब आपको पता है तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना यार वो, है ना, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो आप इसका बात सुनिए, बिल्कुल सुनिए। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दीजिए भी मत, क्योंकि आप अगर फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इट माइट मतलब इन्विजिलेटर फिर सोच सकता है दैट ये तो बंदा यहीं पर यार मतलब कंफ्यूज कर जा रहा है, जो इसका बात माने क्या ना डिफेंस मिनिस्टर का, है ना, तो मतलब ये तब भी कुछ करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो ये सब दीजिए ही मत, जहाँ पर सही चीज़ है और ऊपर वाला ऑर्डर है वो तो काम कीजिए। और जब आपको पता है दैट बिल्कुल सही चीज़ है, गलत काम होता तब आप भले ही कुछ दूसरा ट्रिक लगा सकते थे और एक्सप्लेन कर सकते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट ये ऑर्डर आप लिख लीजिए जो करना चाहिए, है ना। ऑर्डर का मतलब हमको अपने सीनियर का ऑर्डर बिल्कुल मानना चाहिए और वो बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को इन्होंने घसीटा है बीच में। देखिए डिले, अब थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था डिले इन गवर्नमेंट सर्विस, तो आप वो लिख दीजिएगा डिले इन गवर्नमेंट सर्विस तो लाजमी है, क्योंकि थोड़े गवर्नमेंट का सर्विस है, मजाक नहीं है कुछ, है ना। और स्पेशली जब ये डिफेंस सेक्टर की बात चल रही है और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं आप दैट एज अ पब्लिक सर्वेंट तो उसका मोरल ऑब्लिगेशन है ना, दैट ये जो डिले हो रहा है इस डिले को कैसे भी कंटेन कर सके वो, और अपने सिस्टम को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या फ्यूचर में ऐसे मतलब ये प्रोसेस फास्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेनली वही चल रहा है ना जो स्लो प्रोसेस है। तो उस फ्यूचर में उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उसको बेस्ट एक ऑल्टरनेटिव अपने सिस्टम को सजेस्ट करना चाहिए, है ना। अब देखिए रामानुजम और भी एक काम कर सकता है, बिकॉज ही इज सिंस ही इज इन अ सेक्रेटरी पोस्ट, तो ही कैन अमेंड द वर्क कल्चर विच वीड आउट द रेड टेपिज्म। ये सिर्फ आपने एक लिखा है आंसर, है ना। ये देखिए नॉर्मल भी आप क्या कर सकते हो, आपके पहले वाले ऑफिसर ऐसे तो नहीं है ना, आपके पहले वाले ऑफिसर्स गधे थे या फिर ये, है ना, वो होता ही है, तो हल्का फुल्का लेट होगा ही, बट स्टिल आपको ये ऐसे पॉइंट्स लिख देना इसलिए पड़ता है ना, जो देखिए आपका कुछ डायरेक्ट तो कुछ कर मतलब डायरेक्ट थोड़ा पावर है, आप कर सकते हो, बट स्टिल आपको ये कोशिश करते रहना चाहिए दैट जो भी रेड टेपिज्म अगर हो रहे हैं वो सारे को हटा दे, है ना। मतलब जो भी फैक्टर के कारण रेड टेपिज्म हो रहा है, तो उस टाइप के वर्क कल्चर को हम कुछ नए ढांचे में डाल दें, है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। पर ऐसा करते समय उसको अनएथिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एथिकल मूव लेना चाहिए, ना ही पार्टीशनशिप, ना ही मतलब पूरा अपने आप को मिनिस्टर के उधर ढाल दो, ना ही इधर क्या बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, जहाँ पे अपना बेटा का एडमिशन, मतलब आपने सब कुछ दे दिया। जो आपको ये करना चाहिए सिस्टम के साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी नहीं हो और उस डीलर के साथ भी आप साथ नहीं दे रहे हो पूरा, है ना। मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट आपका किसी दोनों के साथ नहीं है, आप नॉर्मल यही दिखाना चाहते हो। तो दोस्तों हमने दो चीज़ डील कर लिया, ठीक है, एक ऊपर वाला ऑर्डर, ऊपर का स्टेक होल्डर और एक पूरा सिस्टम। अब कौन बाकी है, वो उसका बेटा और डीलर, ठीक है। वो क्या, वो तो सब में आ ही रहा है, तो उसको नहीं भी लेने से चलेगा। एनीवेज गाइस, अब आर्म सप्लायर आ जाइए, जो मैं डीलर का बात कर रहा था। आर्म सप्लायर ऐड वैल्यू, देखिए ये जो आर्म सप्लाई जो करने वाला है ना, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, जो बहुत तगड़ा वैल्यू ऐड करने वाला है हमारे इंडिया के डिफेंस, हमारे कंट्री के डिफेंस आर्सेनल को, ठीक है। तो और क्योंकि ये अभी टाल दिया गया है, आपको लिख देना कि मैंने पूरा लेन लिखा है, आपको लिख देना दैट सिंस इट हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ, the deal has been struck off, and through his experience he can assure that to the arms supplier for the procurement of the same at later stages, ठीक है। भले आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना है दैट उससे आपका इंटरेस्ट खत्म बर्बाद हो जाएगा, आपका बेटा का एडमिशन नहीं हो पाएगा, उसको भी आपको अलग तरीके से आंसर में लिखना है। बट चलिए अभी तो देखते हैं ये। देखिए मतलब आर्म सप्लायर के साथ आप कैसे डील कीजिएगा। आर्म सप्लायर क्योंकि ये लिख लीजिएगा, जो क्योंकि उसका बहुत डिफेंस आर्सेनल में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ही मस्ट प्रोक्योर द थिंग्स, है ना, एंड एश्योर द आर्म सप्लायर to get the defense arsenals procured in the later stage, है ना, since he has a good experience in this defense industry, ठीक है। ऐसा करने से आपको मतलब
वही हो गया ना, जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना। मतलब उसको भी थोड़ा काम डाउन कर लिया आपने। वैसे तो काम डाउन करने का ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एज अ नॉर्मल ऑफिसर, जैसे पहले बोल ही दिया गया था ना, एज अ बहुत काफ़ी ट्रस्टेड एंड बहुत अच्छा ऑफिसर है। तो ऑफिसर्स हो गया तो उन लोग का तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता ही है, ठीक है। तो उस इमोशनल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे पॉइंट लिख दिए। एट द सेम टाइम फिर आपको लिखना है जब, क्योंकि वो ब्राइब भी करना चाह रहा था, लास्ट में आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, है ना। तो आपको अपना उसको वार्न कर देना पहली बात तो, और साथ ही साथ आपको अपना इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये जस्ट मतलब आम सप्लायर के साथ क्या इशू कैसे डील करना है, ठीक है, और कैसे डील करना है वही चीज़ मेनली आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 3 हो गया। अब लास्ट उसका सन है, सन भी तो है ना उसको। तो उसके सन क्योंकि उसका सन बाहर पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए ना, ही शुड एक्सप्लोर द मीडियम ऑफ फाइनेंस, है ना। मतलब देखना चाहिए उसको, क्यों पैसे चाहिए उसको, है ना, कि उसका बेटा को बाहर में भेजेगा तो, है। तो पहले तो एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए जो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर नहीं मिले, है ना, तो क्या करेगा, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो उसके लिए ही शुड परसुएट हिज उसका जो बेटा है ना, टू इनहेरिट एटीट्यूड लाइक हिम, कि यार उसके तरह, जैसे उसके तरह खुद, मैं तो ऑफिसर हूँ भाई, तुम क्यों नहीं, तुम पैसे देकर क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा परसुएट करना चाहिए, ऐसे इंस्पिरेशन देगा। आप तो डिटेल्स में नहीं लिखोगे क्या करना चाहिए, बट एक आपने जिस्ट दे दिया दैट परसुएट टू इनहेरिट एटीट्यूड लाइक हिम, मतलब मेरे तरह एटीट्यूड, हाँ, आप लो। तो ऐसा परसुएट आप सिर्फ जस्ट बोलोगे, आप मार मार के नहीं बोलोगे दैट मेरे तरह बनो, मेरे तरह बनो, वैसे नहीं बोलना है बिल्कुल, है ना। ऑल्सो एडवाइज टू वर्क हार्ड टू गेट द गुड कॉलेज, है ना, एंड एट द पॉसिबल स्टेजेस शुड अरेंज द एजुकेशन लोन्स, है ना। मतलब सन के साथ ऐसे हमें डील करना है, सिंपल, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन फाइनली आता है। ये देखिए 4 पॉइंट तो अपने इतने तगड़े तगड़े पॉइंट बना लिए। मैंने स्टेक होल्डर खुद वाला, मतलब रामानुजम, एज अ रामानुजम मैंने स्टेक होल्डर इसलिए नहीं लिया क्योंकि सारे पॉइंट में ऑलमोस्ट मैंने उसका वो घुसा दिया है, लाइक उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो इसलिए मैंने अलग से उसको नहीं लिया, ठीक है। अगर आप अलग से भी ले सकते हो, बट उसको फिर सारे पॉइंट ही अगर सारे स्टेक होल्डर्स में अगर रामानुजम के बारे में भी तो आपने घुसाना है ना, तो इसलिए मैंने अलग नहीं लिया। अगर आप अलग लेना चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना। एनीवेज कंक्लूजन तो इसका ज़्यादा क्या लिखोगे, है ना, कि लास्ट में यही लिख सकते हो दैट कोई भी अगर डिसीजन लेगा तो अल्टीमेटली वो वेलफेयर ऑफ नेशन में ही, मतलब नेशन के वेलफेयर में ही उसको लेना चाहिए, बिकॉज नेशन कम्स बिफोर एवरीथिंग। ये तो जस्ट आपका खुद भी कुछ भी बना लो दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, मेन बॉडी ही होता है ना। तो आपका अगर ऐसे 4 पॉइंट, इतने तगड़े तगड़े पॉइंट अगर आपने डिस्कस कर लिए, कीपिंग ऑल द सारे एडवर्सिटीज़ जो भी आपने सोचा है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने हर एक पॉइंट डिस्कस किया दोस्तों। ऐसा अगर पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, हर एक रिस्पेक्टेड एडमायर्ड को अच्छे से आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के वो ये जो इसने फ्री हैंड दे दिया हुआ है, उसका पावर को अच्छे से यूज़ किया है, वो चीज़ आपने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। उसका करियर एंड होने वाला है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ हिज सन का इंटरेस्ट, है ना, सब कुछ डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो ऐसे डिस्कस अगर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब कोई आपको इन्विजिलेटर कम पॉइंट देगा ही नहीं, बिल्कुल, मतलब थ्रेशोल्ड से बिल्कुल पार हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज तक का क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दैट विल बी गुड फॉर मी एंड फॉर यू पीपल ऑल्सो, बिकॉज every day whenever I'll post any like videos, you'll get an update of those videos, and so chaliye dosto, thank you, have a very nice day again.